Hello everyone, good morning. How are you all guys? I hope all of you are well. So today we will discuss about the reactions of amino acid everyone, right? Reactions of amino acid. In previous video I were already discussed about amino acids classifications, right? So today we will now discuss about the reactions of amino acids. So let's get started now, everyone. Reactions of amino acids. That means कि इसमें क्या होंगे कि अमाइनो एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ. ओके, रिएक्शंस ड्यू टू अमाइनो ग्रुप. ठीक है, अमाइनो ग्रुप से रिएक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, हम लोग देख लेते हैं. द अमाइनो एसिड फॉर्म साल्ट. ठीक है, क्या बनाता है? साल्ट बनाता है. फॉर्म साल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड्स. विथ अ स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमाइनो एसिड साल्ट बनाता है. ठीक है, वेन कब? वेन हीटेड विथ हाइड्रोलिक एसिड्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. 200 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, so the amino group is eliminated with the formations of a fatty acid. ठीक है, फैटी एसिड के फॉर्मेशंस के साथ क्या होगा? हमारा अमाइनो ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा. इसे हम लोग रिएक्शन से समझते हैं. क्या मतलब है इसका? कि जो अमाइनो एसिड्स है क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं. ठीक है, साल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड. स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं. कब? वेन हीटेड विथ. अमाइनो एसिड्स को किससे हीट करते हैं हम लोग? हाइड्रोलिक एसिड से हीट करते हैं. ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर. और अमाइनो ग्रुप क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, आउट हो जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ अ फैटी एसिड्स के फॉर्मेशन के साथ. हम लोग इसे रिएक्शन से समझते हैं. तो ये हमारा अमाइनो ग्रुप. ठीक है, ये हमारा अमाइनो ग्रुप, और इसे हम हाइड्रोलिक एसिड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. तो हमें क्या मिल रहा है? फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ये क्या है? फैटी एसिड्स. और NH3 अमाइनो ग्रुप क्या हो रहा है? बाहर हो जा रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या रिएक्शंस होता है? तो ड्राई डिस्टिलेशंस और बेटर बाय हीटिंग विथ बेरियम ऑक्साइड. ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन और बेटर बाय हीटिंग विथ बेरियम ऑक्साइड्स डीकार्बोक्सिलेट्स अमाइनो एसिड्स टू अमाइन. ठीक है, डीकार्बोक्सिलेट अमाइनो एसिड क्या होता है? ड्राई डिस्टिलेशन और बेटर बाय हीटिंग विथ बेरियम ऑक्साइड्स के साथ इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं. ठीक है, बेरियम ऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेट अमाइनो एसिड्स टू अमाइन में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, अमाइनो एसिड से अमाइन में चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन. ये है हमारा अमाइनो एसिड्स. ठीक है, और ये है क्या? अमाइन. ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स और ये अमाइन. किसके साथ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण. ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण क्या होता है? अमाइनो एसिड से अमाइन में चेंज हो रहा है. और ये CO2. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है. लिखा हुआ है कि डीकार्बोक्सिलेट अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अमाइनो एसिड से क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन ग्रुप आउट हो जाएगा. ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द अमाइनो एसिड इज रिड्यूस्ड इन एन अनहाइड्रस मीडियम. ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या रिड्यूस कर जाएंगे? अमाइनो एसिड्स is reduced in an anhydrous medium with the potent reducing agent lithium boxohydrate to yield the corresponding primary alcohol. ठीक है, corresponding primary alcohol हम यानी कि हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. ठीक है,
दिस रिएक्शन इज़ वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग। ठीक है, अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग में ये रिएक्शन क्या होता है, वेरी यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अमाइनो एसिड्स रिड्यूस हो रहा है, किसमें किसमें रिड्यूस हो रहा है, किसमें रिड्यूस हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है किसके प्रेजेंस में, तो लिथियम बोरोक्साइड्स, लिथियम बोरोक्साइड्स। हम लोग नीचे इसको रिएक्शन से समझ लेते हैं। तो ये है हमारा अमाइनो एसिड्स। ठीक है भैया, ये है हमारा अमाइनो, ये है हमारा अमाइनो एसिड्स। लिथियम बोरोक्साइड्स के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अल्कोहल। क्या बना रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइसल्फाइड रिएक्शंस। ओके, डाइसल्फाइड रिएक्शंस, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ क्या होगा, सल्फाइड, यानी कि सल्फर का बात होगा। ठीक है, द थायोल और सल्फहाइड्रल ग्रुप इज हाईली ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन to the disulfide by atmospheric oxygen in the presence of iron salts। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जो थायोल और सल्फहाइड्रल ग्रुप है, ठीक है, वो हाईली ससेप्टेबल होता है ऑक्सीडेशंस के लिए। ठीक है, टू द डाइसल्फाइड, ऑक्सीडेशन से टू डाइसल्फाइड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, डाइसल्फाइड बनाता है ऑक्सीडेशंस करके। ठीक है, किसके थ्रू, तो एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन्स के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ आयन साल्ट, और आयन साल्ट्स के प्रेजेंस में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन्स के थ्रू आयन साल्ट्स के प्रेजेंट में। ठीक है, द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज, जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है इज सिस्टिनो, इन विच the disulfide bond constitute a covalent bridge between the two residues of cysteine। ठीक है, ये सिस्टीन एवरीवन, सिस्टीन। ठीक है, तो क्या बनाता है, फिर रिड्यूस करके सिस्टीन बनाता है। और सिस्टीन क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होता है। सिस्टीन क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे एल सिस्टीन है, और ये हमारा क्या है, दो सिस्टीन मिल के बना रहा है। ठीक है, टू सिस्टीन रिएक्ट कर रहे हैं, 2H निकल रहे हैं, और यहाँ पर हमारा क्या बना रहा है, सिस्टीन बना रहा है। ठीक है, ये क्या बना रहा है, रिएक्ट करके 16 बना रहा है। तो देख लेना अभी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ नीन हाइड्रीन या रूमेंस पर्पल। ठीक है, तो नीन हाइड्रीन जो है, नीन हाइड्रीन इनोलोन 1,2,3 ट्रायोन हाइड्रेट रिएक्ट विथ अमाइनो एसिड। ठीक है, नीन हाइड्रीन का नाम क्या है, इनोलोन 1,2,3 ट्रायोन हाइड्रेट। ठीक है, ट्रायोन हाइड्रेट, ये यूपेक नेम है नीन हाइड्रीन का। रिएक्ट विथ अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, नीन हाइड्रीन ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेट्स अल्फा अमाइनो एसिड्स, और नीन हाइड्रीन क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेट्स करता है अल्फा अमाइनो एसिड्स को, किसमें, CO2, NH3, अमोनिया एंड an aldehyde with one less carbon atom than the parent amino acids। ठीक है, जो पेरेंट अमीनो एसिड्स है, मेन अमीनो एसिड्स है, उससे वन लेस करके क्या बनाता है, CO2, NH3 और एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, एल्डिहाइड बनाता है। द रिड्यूस्ड अमीनो एसिड देन रिएक्ट्स विद द लिबरेटेड अमोनिया फॉर्मिंग एंड ब्लू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो रिड्यूस्ड अमाइनो एसिड, जो एक कार्बन रिड्यूस्ड हो गए, ठीक है, एक कार्बन रिड्यूस्ड हो गए रिएक्शन के बाद, देन उसके बाद क्या बनाता है,
किसके साथ रिएक्ट करता है? लिबरेटेड अमोनिया के साथ। लिबरेटेड यानी कि जो फ्री अवस्था में अमोनिया, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं रिएक्शन से। द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स और सब्सटेंसेस। कलर्ड केमिकल और सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए कौन सा हम लोग किसका पेपर, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है हो गया नील हाइड्रीन का। ठीक है, नील हाइड्रीन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है अमाइनो एसिड्स। ये क्या है? नील हाइड्रीन है। अमाइनो ग्रुप के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट करके, अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? पर्पल पिगमेंट्स बना रहा है पिगमेंट। ठीक है, एक मिनट। अमाइंस है, अमाइंस other than alpha amino acids also react with neon hydrogen forming blue colored but without evolving CO2. Thus evolution of CO2 is inductive of an alpha amino acids. ठीक है, तो ये क्या है कि अमाइनो एसिड्स है, अल्फा अमाइनो एसिड्स को, अल्फा अमाइनो एसिड्स अदर देन अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइंस जो होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड को छोड़कर, ठीक है, अदर अमाइनो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाता है? ब्लू कलर का कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, बट विदाउट इवॉल्विंग CO2, बट CO2 को बिना यूज किए हुए बनाता है। ठीक है, बिना CO2 को यूज किए हुए बनाता है। यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या बनाता था? पर्पल। ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड्स पर्पल पिगमेंट बनाता है। अल्फा अमाइनो एसिड्स को छोड़कर, ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड्स को छोड़कर उसके अतिरिक्त अगर रिएक्ट करता है अमाइनो एसिड्स तो कौन सा कलर कंपाउंड बनाता है? ब्लू कलर कंपाउंड बनाता है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस विथ 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन्स। ठीक है, दिस reagent was used by Sanger, ठीक है, in determining the amino acid sequence in a protein with the free and terminal and to form the yellow dinitrophenyl derivatives which can be clipped or hydrolysis and distinguished during paper chromatography। ठीक है, क्या कर रहा है कि जो ये रिएजेंट है किसके द्वारा यूज किया गया था? जो ये रिएजेंट है 2-नाइट्रो-डाइफ्लोरोबेंजीन यूज्ड बाय द सैंगर साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया था इन डिटरमाइनिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइंड करने के लिए इस रिएजेंट्स का यूज किया गया था सैंगर के द्वारा इन अ प्रोटीन विथ अ फ्री नाइट्रोजन। ठीक है, इन अ प्रोटीन विथ अ फ्री नाइट्रोजन, प्रोटीन्स में फ्री नाइट्रोजन के साथ द टर्मिनल एंड, जो टर्मिनल एंड है टू फॉर्म द येलो, टर्मिनल एंड क्या बनाता है? टू फॉर्म द येलो डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव्स बनाते हैं। ठीक है, विच कैन बी क्लिप्ड और हाइड्रोलाइसिस, वो क्या हो सकता है? क्लिप्ड हो सकता है यानी कि टूट सकते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, एंड डिस्टिंग्विश ड्यूरिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के, पेपर क्रोमेटोग्राफी जब होंगे तो क्या होंगे? उस टाइम डिस्टिंग्विश्ड होंगे, रिकोगनाइज में आएंगे। ठीक है, सो ये हमारा रिएक्शंस है एवरीवन। ये है क्या, कौन सा रिएजेंट है? डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन है, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन है, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन है, रिएक्ट कर रहा है अमाइनो एसिड्स के साथ, अमाइनो एसिड के साथ, और क्या बना रहा है?
डाइनाइट्रोफिनाइल अमाइनो एसिड्स येलो कलर, डाइनाइट्रोफिनाइल डाइनाइट्रोफिनाइल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। डाइनाइट्रोफिनाइल अमाइनो एसिड्स येलो कलर कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, येलो कलर कंपाउंड्स में बना रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर चुका था कि क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स कैसे करते हैं। तो एवरीवन अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शंस। तो हो गया हमारा रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये सब तो हो गया था। हम लोग देख लेते हैं जो हमारा छूटा हुआ है। यस, बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स एक बार देख लेती हूँ। ओके, बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बायोसिंथेसिस। तो जो नाइट्रोजन एंटर्स इनटू द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जो हमारा अमाइनो एसिड्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये कार्बन है COOH NH3 वन साइड H, और फिर हमारा क्या रहता है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन एंटर्स इनटू द बायोमोलिक्यूल्स थ्रू अमोनिया एंड नाइट्रेट। ओके, अमोनिया जो होता है, फ्री अमोनिया और नाइट्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, उससे एंटर्स करता है, उसके थ्रू एंटर्स करता है नाइट्रोजन किसमें, बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। ऑल अमोनिया इज मोड टू रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटेट टू सिंथेसाइज द अमाइनो एसिड, ठीक है। जितने भी अमोनिया हैं किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अल्फा कीटोग्लूटेट के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या सिंथेसाइज करते हैं, अमाइनो एसिड्स, ग्लूटेनिक एसिड्स एंड ग्लूटामाइन जो है, ग्लूटामिक एसिड्स और ग्लूटामाइन जो है, these amino acids then as serve as donors of amino groups for the synthesis of other amino acids, ठीक है। जो ये ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन है, ग्लूटामिक एसिड प्लस ग्लूटामाइन जो है, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन है, वो क्या है, डोनर्स है, ठीक है, डोनर्स हैं अदर अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए, ठीक है, किसके लिए, अदर अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ग्लूटामिक एसिड्स और ग्लूटामाइन क्या है, डोनर है अदर अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और मेनली जो अमाइनो एसिड्स, मेन अमाइनो एसिड्स जो सिंथेसाइज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, अमोनिया और नाइट्रेट के थ्रू, ठीक है। अमोनिया नाइट्रेट से हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन बायोमोलिक्यूल्स में जाते हैं, ठीक है। और ऑल अमोनिया इज मेड टू रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, अमाइनो एसिड्स बनाता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस। और थोड़ा हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अमाइनो एसिड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड्स हैव जनरली डिराइव्ड फ्रॉम देयर सोर्सेस, ठीक है, जैसे टायरोसिन फ्रॉम टायरोसिन कहाँ से हमें कहाँ से डिराइव हुआ, टायरोस, ग्लाइसिन फ्रॉम ग्लाइकोज से ग्लाइसिन हमें राइज हुआ है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स have at least two ionizable groups, that is COOH यानी NH3 प्लस, ये क्या आयनाइजेबल ग्रुप है, यानी कि आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
द फॉर्मर डिसोसिएट्स मोर इजली दैन द लैटर, ठीक है। द फॉर्मर डिसोसिएट्स मोर इजली देन द लेटर, ठीक है। फॉर्मर ज़्यादा जल्दी डिसोसिएट्स हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक होते हैं इजली देन लेटर, लेटर से इजीली भी होते हैं कौन, फॉर्मर। इन सॉल्यूशंस टू फॉर्म्स ऑफ दीज ग्रुप्स, इसमें टू फॉर्म्स ऑफ दीज ग्रुप्स, वन चार्ज्ड एंड वन न्यूट्रल्स एग्जिस्ट इन अ प्रोटीन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है। प्रोटीन इक्विलिब्रियम ईच अदर, तो ये हमारा ये जैसे कि RCOOH है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, H प्लस और CO माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट्स हो जाएंगे, ठीक है। और RNH3 प्लस में भी क्या होगा, RNH2 बनेगा और H प्लस क्या होंगे, डिसोसिएट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये क्या हो गया NH3 प्लस, यानी कि एक ये क्या लिया था, अपना हाइड्रोजन्स को लिए हैं, वापस ये दे देंगे, ठीक है। वापस ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा तो NH2 हो जाएगा, ठीक है। सो RCOH एंड NH3 प्लस रिप्रेजेंट द प्रोटोनेटेड और एसिड पार्टनर, ठीक है। प्रोटोनेटेड मीन्स जो H प्लस को क्या करे, H प्लस यानी कि प्रोटॉन्स, H प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन्स बोलते हैं। H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि जो दोनों के दोनों क्या है, H प्लस का एक्सेप्टर है, दोनों के दोनों क्या H प्लस को एक्सेप्ट किए हैं, लिए हैं, गेन किए हैं, ठीक है। इसलिए इसे किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्रोटोनेटेड और एसिड पार्टनर्स बोला जाता है, ठीक है। और जो H प्लस का जो एक्सेप्टर होता है, ठीक है, जो H प्लस का एक्सेप्टर होता है वो कौन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं, ठीक है। H प्लस के एक्सेप्टर को एसिड बोलते हैं। इन दिस इक्विलिब्रियम RCOO माइनस एंड RNH2 आर द कॉन्जुगेटेड बेसिस, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो H प्लस जो केवल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं एसिड H प्लस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, at pH 7.4 the carboxylate group will have lost a proton and the amino group will have picked up a proton to yield Zwitter ions forms. A Zwitter ion is an ion in which internally neutralized at pH 7.4 pH पे जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है लास्ट प्रोटोन होता है ना, अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो पिक्ड अप अ प्रोटोन टू इल्ड द ज्यूटेराइन फॉर्म, जब लास्ट फॉर्म में आता है तो क्या होता है, फिर प्रोटोन को पिक्ड अप करता है और क्या बनाता है, ज्यूटेराइन फॉर्म बनाता है, ठीक है। और एक ज्यूटेराइन आयन इज एन आयन इन विच इंटरनली न्यूट्रलाइज्ड, जो ज्यूटेराइन आयन होता है, ज्यूटर आयंस होता है, वो इंटरनली क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है क्योंकि वो प्रोटॉन को पिकअप करता है और अपने आप को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमारा अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। द आइसो इलेक्ट्रिक पीएच ऑफ एन अमाइनो एसिड इज दैट पीएच, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या है, ठीक है। आइसो मीन्स इक्वल पीएच, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पीएच एट विच इट हैज़ द नो नेट चार्ज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक में कोई भी चार्ज नहीं होगा एंड हेंस डजंट मूव इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूव नहीं करेगा। एवरी अमाइनो एसिड्स हैज़ इट्स ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, ठीक है। और एवरी अमाइनो एसिड्स के पास अपना एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ crystalline deuterium ions amino acids is dissociates in water, it can act either as an acid or as a base, ठीक है। जो जब क्या होता है, क्रिस्टलाइन ड्यूटेराइन्स अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो किसमें
डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व, यस। जो वेन क्रिस्टलाइन ज्यूटर आयंस अमाइनो एसिड्स है, जब उसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। कौन अमाइनो एसिड्स को? ज्यूटेराइन, यानी कि जो आइसो इलेक्ट्रिक्स हैं, यानी कि जो न्यूट्रलाइज्ड, इंटरनली न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। ज्यूटेराइन का मतलब इंटरनली न्यूट्रलाइज फॉर्म में है, ठीक है। उसको कहाँ डिजॉल्व किया गया? वाटर में डिजॉल्व किया गया, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व किया गया। तो किसमें? इट कैन एक्ट आइदर एज एन, ये एसिड या बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। सब लोग यहाँ से ये हमारा अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स यहाँ पर हमने क्या किया, इसे वाटर में डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व कर दिया। तो NHTrCOO माइनस बनाएगा प्लस वाटर, तो बिहेव्स एज एसिड्स। यहाँ पे क्या कर दिया, ये यहाँ पर H प्लस को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो बिहेव्स एज, अगर डोनेट किया तो एसिड, बिहेव एज अ एसिड्स, वापस से क्या कर दिए, डोनेट कर दिया, तो डोनेट H प्लस, बिहेव एज अ एसिड्स। और यहाँ पे NH3 प्लस में क्या होता है, एक्सेप्ट कर लिया, H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो बिहेव एज अ बेस, ठीक है, बिहेव एज अ बेस। ये बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। सबस्टांसेस हैविंग द प्रॉपर्टी आर एम्फोटेरिक, substances having the property are amphoteric and are called the एम्फोलाइट्स, एब्रीविएट फ्रॉम एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, जो या जो दो तरीके से बिहेव करते हैं, या तो एसिड या बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे सबस्टांसेस को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक से एम्फोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। सो एवरीवन, ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बायोसिंथेसिस भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हमारे अमाइनो एसिड्स से टाइट्रेशन कर्व बचे हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरीवन टाइट्रेशन कर्व देखेंगे, ठीक है। ये है अमाइनो एसिड्स का सिग्निफिकेंस। तो ये सब आप लोग देख लेना, ओके। पूरे इजी लैंग्वेज में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।